ओके। हाँ जी, सबको नमस्कार। चलिए अप्रोक्सीमेशन के जो नेक्स्ट डाउट हैं वो वापस शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अब अप्रोक्सीमेशन के डाउट की अगर मैं बात करूं तो हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट पेज जो है वो पूरा कर चुके हैं। आज हम सेकंड शुरू करने वाले हैं। वैसे तो अप्रोक्सीमेशन के दौरान जो आपकी थ्योरी की क्लास थी, उस थ्योरी की क्लास में मैंने आपको स्क्वायर कैसे करते हैं वो बता दिया है। ठीक है, बट एक आसान तरीका बता रहा हूँ जो आपके उसमें काम आएगा। जब भी आप कभी 0.5 वाले का स्क्वायर करो तब ये आप यूज़ कर सकते हैं। कैसे? सिंपल है, 621 का स्क्वायर आप कर ही लेंगे, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, उसमें कर सकते हैं। बट जब भी कभी 5 वाले का स्क्वायर करें, जैसे कि मान लो 12.5 का स्क्वायर कर रहे हो, तो आप क्या करो, 12 का स्क्वायर कर लो और उस 12 के स्क्वायर में 12 ही जोड़ दो, बात खत्म हो जाएगी। यानी ये आपके पास 156 हो गया बस। ऐसे अगर मान लो 17.5 का स्क्वायर कर रहे हो तो 17 के स्क्वायर में 17 और ऐड कर दो, वो 17.5 का स्क्वायर हो जाएगा। रफ काम करने के लिए और जल्दी काम करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। तो अब 621 का स्क्वायर आपको पता ही है, 600 का बेस ले लो, 21 ज़्यादा और 21 ज़्यादा करो, फिर 6 से गुना कर दो और वो सब, तो वो सारा आप कर लेंगे, आपको पता है। ठीक है, अब अगले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल जो है वो क्या कहता है, ये सवाल हमारे को ये कह रहा है कि 5612 दिस मल्टीप्लाई बाई 58 डिवाइड बाई दिस। तो ये जो दे रखा है ये 5,61,204 दे रखा है और इसको मैं भाग कर रहा हूँ 55,555 से। ठीक है, और ये गुना 58 मैं इसको बाद में देखूँगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखें तो आपको ये पता चलेगा कि अगर मैं इसका 10 गुना करूँ, ठीक है, जैसे ये कितने पे जाएगा ये बात चल रही है, तो अगर मैं इसका 10 गुना करूँ तो ये क्या आ जाएगा, 5,55,550। ये इसका 10 गुना हुआ तो 10 पे तो जाएगा ही जाएगा। बट यहाँ क्या है, 5,61,000, यानी कितना फालतू है, यहाँ है 5,55,000, ये है 61,000, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, लगभग 6,000 के करीब का फ़र्क आ रहा है। अब 6,000 इसका कितने गुना है वो चेक करो। अब 6,000 जो है अगर इसका देखा जाए तो इसका एक गुना तो 55,000 आ रहा है, तो 6,000 इसका क्या हुआ, 0.1 गुने के आसपास है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, कुछ लोगों से गलती हुई है कि उन्होंने 1 पे भेज दिया इसको बाद में, यानी उनके हिसाब से 11 पे जा रहा था, बट ये 11 पे नहीं जा रहा, ये 10.1 पे जा रहा है। अब 10.1 को 58 से गुना करोगे तो 580 से थोड़ा सा ऊपर आंसर आ जाएगा, यानी 585 के आसपास कुछ आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो 585 के हिसाब से देख लो कौन सा 586 आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, 444% ऑफ 531 भाग में 972 दिया हुआ है, ये 972 दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं मोटे तौर पे दिमाग लगा लूँ तो 400% का मतलब इसका 4 गुना, तो 531 का अगर मैं 4 गुना करूँ तो 500 के 20, यानी लगभग 2-2.5 हज़ार एक के आसपास कुछ आना चाहिए। ठीक है, 2-2.5 हज़ार, और इसका फिर 40% भी करना है, 200 के आसपास आ जाएगा, तो 2200-2300 के आसपास कुछ वैल्यू आ जानी चाहिए। अगर मैं इसको 972 से भाग करूं, यानी लगभग 100 से भाग करूं, 1000 से भाग करूं, तो नियरली 2.5 गुने के आसपास आना चाहिए, और कोई आसपास नहीं है। और 2.5 गुने का देखा जाए तो एक ही ऑप्शन है और कोई बनेगा भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल ये करवाने का बिल्कुल नहीं है, 30 नंबर हर किसी से हो गया होगा, इनका जोड़ करो, ये भाग कर देना, हो जाएगा। ठीक है, 31 नंबर बहुत सारे लोगों को तंग किया है। 31 नंबर में ज़्यादातर ने क्या किया, 11.5 के स्क्वायर का स्क्वायर है ये एक तरीके से, यानी पावर 4 है। तो उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने गलती ये कर दी कि उन्होंने 11 की पावर 4 निकाल दी, जो कि 121 की पावर 2 थी, यानी उसके हिसाब से आंसर आ रहा था 146-41। ठीक है, वो गुना करके आपको पता ही है कैसे निकलेगा, वो मैं नहीं सिखा रहा हूँ, मेन बात है कि गलती क्या हुई है। ठीक है, फिर कुछ लोगों ने 12 का पावर 4 निकाल के देखा, 12 का पावर 4 का मतलब है 144 का स्क्वायर किया। अब 144 का स्क्वायर जो है वो लगभग 207, 30, 35 जो भी कहीं यहाँ कहीं आपके पास आ जाएगा, और 16 यहाँ कहीं आएगा कुछ, मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, एक दो सवाल मैंने करवाए हैं तो मेरे को ध्यान है। ठीक है, तो अब 11 की पावर 4 ये है और 12 की पावर 4 ये है, जबकि हमें चाहिए 11.5 की, यानी इनके बीच में, तो इनके बीच में आप वैसे भी ढूंढ लेते हैं तो 14,000 और 20,000 के बीच में 17,000 के आसपास ही आंसर आ रहा है, और वो 17 आपका लग जाता, आपको दिक्कत नहीं आती। ठीक है, बट स्टिल कुछ लोगों ने किया 11 का, कुछ नहीं है किया। तो आप क्या कर सकते थे, आप 11.5 का पहले स्क्वायर करो। अब 5 वाले का स्क्वायर करने का पता ही है, 5 का 25 लिखो और 11 को उसके अगले नंबर यानी 12 से गुना करो, और बचा हुआ जो नंबर है 11, उसको आप क्या करोगे, 12 से गुना करोगे, 5 का 25 नेक्स्ट नंबर से गुना कर दोगे, या 11 का स्क्वायर 11 जोड़ दोगे तो 132 हो गया। ठीक है, अब ये गलती होनी ही थी क्योंकि 11 लेने का मतलब है सिर्फ 121 का स्क्वायर करना, और यहाँ हो रहा है 132 का स्क्वायर होना, तो 11, 121 और 132 में तो बहुत डिफरेंस है। अब 132 का मैं स्क्वायर कर देता हूँ, 132 का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो ये 132, 100 से 32 ज़्यादा है तो ये 164 हुआ, फिर 32 का स्क्वायर 1024, तो आंसर आएगा 17424। 17424 का मतलब 17,400 समथिंग, तो 17,400 समथिंग में हमारा एक ही ऑप्शन है, तो ऐसे करके आंसर लगना चाहिए था। ठीक है,
उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये वाला जो है, इसमें ये जो निशान है ये डिवाइड का है, इसीलिए मिस्टेक हुआ, तो डिवाइड के हिसाब से कर लोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल जो है, जिस तरीके का सवाल आपको दे रखा है, साफ साफ दिख रहा है कि जब तक ये डिवाइड नहीं होगा इतनी छोटी वैल्यू नहीं आ सकती, नहीं तो 500 तो ये खुद ही हो जाता है अगर जोड़ें तो। ठीक है, तो ये भी डिवाइड का चक्कर हुआ था। अब 825% का मतलब है इसका 8 गुना करना, तो 8 तिये 24 और 8 तिये 24, यानी 2640 एक के करीब तो सीधा आ गया। फिर इसका 25% निकाल लो, इसका 1/4 80 एक के करीब वो आ गया, यानी ये हो गया 2720, 3720 नहीं 2720, और इसको भाग करेंगे 507 के साथ, तो 5 से गया तो लगभग जो है वो 5 से ऊपर वैल्यू जाएगी थोड़ी सी, तो आपका फर्स्ट आंसर लग जाएगा। डन। अब अगले सवाल पे आ जाइए, ये है आपके पास 34 नंबर। ये वाला जो सवाल है, अप्रोक्सीमेशन में कभी भी स्क्वायर रूट जो है, आप ध्यान रखिए, कभी भी ये मत करिए कि आप यूनिट प्लेस के थ्रू और लास्ट का और वो तरीका, ये तरीका फेल हो जाता है, यहाँ ऐसा नहीं करना। ठीक है, यहाँ आपको तरीका कौन सा यूज़ करना है, यहाँ वही तरीका यूज़ करना है जो हम रूटीन में करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, 8 8 8 8 और ये 6 बार 8 है। ठीक है, तो जो मेथड आप लगाते हैं वही मेथड आप लोगों ने यहाँ लगाना है। ठीक है, कैसे, 2 का पेयर 2 का पेयर 2 का पेयर, तो यहाँ सीधा सीधा 9 पे जा रहा है, 9 से 81 पे गया, बैलेंस 7 बच गया, उतारा 88, 9 का दुगना 18 आ जाएगा। 18 से है जो ये 4 पे जा रहा है साफ साफ। ठीक है, तो 18 चौक 72 और 16 736 आ गया, बैलेंस बच गया आपके पास 5 और 2, उतारा आपके पास फिर से 88, 184 + 4 188। अब यहाँ साफ साफ दिख रहा है लगभग 3 पे चला जाएगा, 18 तिये 54, तो 3 से थोड़ा सा कम ही जाएगा, तो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 943 एक के करीब आ रही है, और इसकी गुना किससे हो रही है, 1.486 से हो रही है। अगर ये 1000 भी होता तो 1000 गुना अगर मैं करता ये तो 1486 ही आता, बट ये तो उससे 1000 से नीचे है, तो आंसर 1486 से नीचे आएगा। 1486 से नीचे क्या है, एक ही ऑप्शन है, तो आपका चौथा लग जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल जो है वो है अब आपके पास कौन सा, 35 नंबर। क्या कहता है, 564.666 और इसकी में जुड़ रहा है, तो इसमें तो कोई चक्कर वाली बात नहीं है, आप इसको 565 भी बना लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब गुना क्या हो रहा है, 82 पॉइंट समथिंग की गुना 44.5 के आसपास हो रही है, तो फटाफट 44 गुना 82 कर दो अगर आप कर सकते हो तो, या 44 गुना 80 करना चाहो तो ये कर सकते हो। मोटे तौर पे आप देख लो, छोड़ो एक बार के लिए, 80 गुना अगर मैं 40 भी कर देता हूँ तो 3200 आता है। ठीक है, अब कितना और फालतू हो गया, 80 गुना 40 किया, अब 80 गुना 4 और रह गया, 320 एक के करीब और रह गया, और 40 गुना 2 एक और रह गया, यानी जो भी है 100 200 एक के करीब और रह गया, यानी मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो 3200 300 3500 3600 3700 एक के करीब आंसर आना चाहिए। ठीक है, यानी इसी के, अबे यार ये 2 ऑप्शन तो नज़दीक ही बहुत आ गए, करके देखना पड़ेगा बेटा, गलती मत कर देना, मैंने ये 2 ऑप्शन ध्यान नहीं दिए क्योंकि 2 ऑप्शन थोड़े से क्लोज हैं, बाकी सबसे तो दूर था, मुझे लगा कि यही ऑप्शन है तो इस हिसाब से मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, तो ये ऑप्शन मुझे दूर लगे थे, बट ये 2 ऑप्शन काफ़ी क्लोज है, तो थोड़ा दिमाग लगा लो अभी एक बार के लिए ना। देखो 82 गुना 44 कर लो मोटे मोटे तौर पे, अभी जल्दी जल्दी हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 हो गया, उसके बाद कितना बच गया, कुछ नहीं है, ये हमारे पास हो गया 8 चौक 32, 32 और 8 हमारे पास हो गया 40, कैरी 4 आ गई, 32 और 4 36, तो 36 और 8 तो सीधा हो गया। अब एक्स्ट्रा क्या रह गया, एक्स्ट्रा रह गया 0.5, तो 44 का 0.5 कितना हुआ 22, और 82 का 0.5 कितना हो गया, लगभग 44 40 जो भी है उतना मान लो। ठीक है, तो टोटल हो गया आपके पास 3630 और 3670। 3670 में अगर मैं ये जोड़ दूँ यानी 560 65 के करीब जोड़ दूँ तो 4100 4200 के करीब आंसर आना चाहिए, यानी 5th आंसर आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ऑप्शन बिना ऑप्शन थोड़ी गलती हो जाती है। ठीक है, अब ये सवाल अगला जो है, इसमें मेरे करवाने का ज़्यादा कुछ है नहीं, तो ये सवाल आप खुद से बड़े आराम से कर सकते हैं। 47% ऑफ 1400 ये। ठीक है, तो इसका 47% अगर मैं निकालूँ, पहले 50% निकाल लो तो 721, तो इसका 50% 721 हुआ। अब इसका 3% निकाल लो, आपको पता है 1% जो है 14.3 है, तो 14 तो ये 42 के करीब जो है, 42 43 जो भी आपको ठीक लगे, 43 आप इसमें से घटा दीजिए। ठीक है, घटाना पड़ेगा, तो इसमें से घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 8 और 71 में से गया तो 67। ठीक है, अब साथ में इसमें से माइनस क्या कर रहे हैं, 36% ऑफ दिस। अरे यार मैं यूँ ही दिमाग लगा रहा हूँ, एक काम और कर लेते, ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को इसमें ना। पता है क्या कर रहा हूँ, ये 1442 है, ये 1412 है, लगभग बराबर से ही है, तो इसको मिड में से ले लो, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये 1442 है, ये 1412 है, मिला मिलू के इसको 1430 एक मान लो, बीच की से आ गई, और ये 47% है, उसमें से 36% घटेगा इसी का, तो लगभग 11% के करीब रह गया, तो इसका 11% निकाल लो। अब इसका 11% निकालना बहुत आसान है, 10% 143 हुआ,
और उसमें ये और जुड़ जाएगा, क्योंकि इसका 10% होता है 143 और इसका 1% हो जाएगा 14.3, तो लगभग लगभग यूँ मान के चलो 157 एक के करीब है। और आप भाग किससे कर रहे हो? 63 से कर रहे हो, तो 63 से 2 3 3 पे नहीं जाएगा, 2.5 1 के करीब जाएगा। ठीक है, 2.5 3 1 के करीब जाएगा, तो ये आपका आंसर बन जाएगा, क्योंकि 2 2.5 है नहीं। ठीक है, 36 नंबर पे आ जाओ। अब इसका 37 नंबर पे, तो इसका रूट तो अपने को ऑलरेडी 87 पता ही है। अब 20 70 है, ये लगभग 45 के आसपास है। तुम कहोगे ये 45 कहाँ से आ गया? बेटा 45 इसलिए आ गया क्योंकि 45 का होता है 20 25। ठीक है, ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा, ज़्यादा 45.5 मान लो। अब इनका जोड़ कर लो 120, तो ये हो गया 132.5। अब इसका 1/4 करना आपने, क्योंकि ये ब्रैकेट है, ध्यान रख लेना, कहीं इसका करके बैठ जाओ। ठीक है, तो 4 से काटेंगे तो ये कितने पे चला जाएगा? ये तो नंबर ही नहीं आ रहा, बहुत छोटा सा कैसे आ रहा है? अच्छा सॉरी, गलती होगी, माइनस करना था भाई, मैंने जोड़ दिया। ठीक है, माइनस करो इसमें से, तो ये आ जाएगा लगभग 41.5 के करीब। 4 से काट देंगे तो लगभग 10 पॉइंट समथिंग आएगा, 10 पॉइंट समथिंग, यानी 11 आपका आंसर आ जाएगा। डन। ठीक है, अब अगले सवाल पे आ जाओ। 38 नंबर। 38 नंबर मेरे करवाने का मुझे लग नहीं रहा। ये 3,41,000 है, ये 2,65,000 है, 3 और 2 5 और 1 6, 6 लाख के करीब आ गया ये, है ना? तो 6 लाख के आसपास है, और इसको भाग किससे करना है? इसको भाग करना है 8900 माइनस 3500। तो 8900 माइनस 3500 मतलब 5501 के करीब आ गया। तो ये लगभग 100 पे तो सीधा ही कट जाएगा। ठीक है, 1000 लिख दिया मैंने, 100 पे सीधा कट जाएगा, फिर लगभग 10 एक पे और कट जाएगा, यानी 110 एक के करीब आंसर आना चाहिए। 110 ऑप्शन का ये रहा। ठीक है, डन। चलो अगले ऑप्शन पे आ जाओ। ये करवाने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरे को लग नहीं रही है, ये सवाल तो काफ़ी आसान है। वो इसका 29 30% निकाल लो, इसका 10% हुआ 32, तो 72, 72 का 3 गुना कितना करेंगे? 216, तो 210 एक के करीब मोटे मोटे तौर पे मान लो। ठीक है, और 60% इसका करूँगा तो 6 थी 18, 180 और 190 के करीब मान लो। तो बैलेंस कितना बच रहा है माइनस करके? 20 एक बच रहा है। ठीक है, तो 20 एक के करीब आंसर आ जाएगा। अरे यार क्लोज है भाई, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्लोज ऑप्शन इसलिए है, एक 18 है और एक 21 है, तो इसको थोड़ा सोचना पड़ेगा। चलो दोबारा सोचते हैं। तो इसका 10% हुआ 72.5, उसका 3 गुना कर दूँ मैं सीधा, तो 30 गुना आ जाएगा, यानी 216 17.5। ठीक है, अब इसमें से मैं 1% घटा रहा हूँ, 1% का मतलब है 7.25 घटा दूंगा, तो ये तो 210.25 आ गया। और इधर इसका 60% मतलब पॉइंट लगाओ यहाँ, और 2 पॉइंट लग जाएंगे एक तरीके से, सॉरी हाँ 1 पॉइंट लग जाएगा, 1 पॉइंट एक से कट गया, तो 6 से काट दो, 6 पंजे 30 हो गया, कैरी 3 आ गई, 6 एकम 6 3 9 हो गया, और 6 3 18 ये हो गया। अब इसमें से माइनस कर लो, तो ये जो बैलेंस आ रहा है ये कितना आ गया आपके पास? 25 तो सीधा हो गया, और 10 और 11 21 एक के करीब आ रहा, तो 21 ज़्यादा सही आंसर लगेगा भाई। ठीक है, तो कभी कभी इस तरीके से ना ऑप्शन में फंसेंगे भी आप कभी कभी, और ठीक ठाक फंसेंगे। अब ये इसको 25 से काट दो, तो 16 चौक 64, 64 एक के करीब जा रहा है, और इसके गुना में क्या हो रहा है? 36 हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन मेरे नज़दीक और दूर दोनों सी बातें हैं वैसे तो मैं लगभग लगभग एक बार के लिए काट के देख लेता हूँ। तो 64 गुना 36 करना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 36। ठीक है, तो 6 चौक 24, कैरी आ गई 2, 6 6 36 और 12 48 और 2 50, कैरी आ गई 5, 6 3 18 और 5 कितना हो गया? 23। तो 2304 एक के करीब आंसर आ रहा है। अब 2304 के करीब मेरे दो ऑप्शन क्या दे रखे हैं? ठीक है, अच्छा 36.5 भी हैं, तो जो इधर वाली वैल्यू आ रही है 36 से गुना किया मैंने किसको? 64 को, तो 64 को 0.5 से गुना करेंगे तो 32 और आ जाएगा। ठीक है, तो 2300 में कुछ 30 32 और जोड़ देंगे, तो मेरे हिसाब से ये आंसर बनना चाहिए सेकंड वाला। ठीक है, चलो अगले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल क्या कहता है? 63,000 देश गुना देश भाग में देश। तो मेरे को एक छोटी सी चीज़ दिख रही है, शायद आपको दिखी हो। 21 ये 63 होता है, और 21 दूनी 42 होता है, तो ये 3 पे जाएगा, ये 2 पे जाएगा, 2 से ये 41 पे चला जाएगा। 41 गुना 3 करो, 123 के करीब आंसर आना चाहिए, तो मेरा ये आंसर आ गया। बाकी आप देख लेना, आप काफ़ी समझदार बच्चे हो। ठीक है, चलो तो 2 का पेयर 2 का पेयर 1। अब यहाँ मुझे साफ 29 पे जाता दिख रहा है, क्योंकि 29 29 841 होता है। ठीक है, तो बैलेंस बचेगा 0, उतारा 11, 29 का दुगुना 58 करेंगे, कुछ नहीं है, 0 पे जा रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के 290 के करीब जाएगा, तो 290 आपका आंसर हो गया। ठीक है, 43 पे आ जाओ। अब पॉइंट वाले का स्क्वायर करना मैंने आपको सिखा रखा है, इसमें कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। 54 का स्क्वायर आपको पता ही है 2916 होता है,
अब आपने क्या करना है, 54 गुना 0.8 मान लूँ मैं इसको मोटे तौर पे, ठीक है। तो 54 गुना 0.8 का डबल करना है। तो 54 को 0.8 से करूँ तो 8 5 40, 8 चौक 32, तो लगभग 43 एक के करीब आता है, ठीक है। 43 का दुगुना करूँ तो लगभग 86 एक के करीब आता है, ठीक है। तो इसमें मैं 86 और जोड़ दूंगा, तो 3000 एक के करीब मेरा आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल करवाने का कुछ नहीं है इस सवाल में, 44 नंबर। ऐसे सवाल अपन ने बहुत सारे कर लिए हैं। तो ये 71 है, ये सब जोड़ लो, इसके भाग में कर लो, मोटे तौर पे बड़े आराम से आ जाएगा। 7 और 4 11 और 1 12, 12 1000 के आसपास है। और इसको भाग में किससे करेंगे, लगभग 900 और 2 1100 और 500 1600 एक के करीब करेंगे। तो 16 से करूँ तो कितने पे जाएगा, 16 और 16 से करेंगे कितने पे, 16 6 96, 16 7 112, लगभग 7 और 8 के आसपास का आंसर आना चाहिए। 7 पे आ गया, ठीक है। तो हो गया ये सवाल, कोई लंबा चौड़ा सवाल नहीं है, ओके, ठीक है। अब अगले सवाल पे आ जाओ। ये तो परसेंटेज वाले आपने बहुत बार कर लिए हैं, अब इसका 5 गुना कर लो सीधा सीधा। तो 8 5 40, ठीक है, 4000 तो सीधा हो गया, ठीक है। और इसका 16 5 80 भी हो गया, तो 4080 भी कह सकते हो तुम इसको, ठीक है। इसके बाद इसका 60% चाहिए, तो 8 6 48, 501 के करीब ये हो गया। तो 500 यानी ये लगभग 4500 हो गया, और 4500 में 1500 जोड़ोगे तो लगभग 6000 के करीब आंसर आना चाहिए, यानी थर्ड आंसर आपका आ जाएगा। दिख रहा है कितना आसान सवाल है, मैथ से आसान कुछ है ही नहीं दुनिया में। अब ये वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये इसको काट देगा, तो ये जाएगा कितने के ऊपर, 1 पर, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, हाँ ठीक है। अब 8 से काट दो इसको, क्योंकि आपको पता ही है ये गुणा का निशान बनेगा और ये भाग में चले जाते हैं, ठीक है। तो अब 8 से काटो तो 8 एकम 8, बाकी बचा 2, 8 दूनी 16, बाकी बचा 5, 8 6 48, बाकी बचा 2, 8 दूनी 16, तो ये बस ये आंसर आ गया, ठीक है। तो बहुत आसानी से सवाल हो रहे हैं, मैथ से आसान दुनिया में कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ये अब ये प्लस का प्लस कुछ नहीं हो गया। ये वाले में कुछ लोगों के मज़े हो गए, उन्होंने क्या बनाया, इसको 28 बना दिया, ठीक है। इसको काट के 28 बना दिया, इसको काट के 29 बना दिया, इसको काट के 17 बनाया, और आंसर में कोई ख़राबी नहीं है। आप इससे इस तरीके से गुना कर लेना, आपका आंसर बड़े आराम से आ जाएगा, ठीक है। और कोई समस्या नहीं होने वाली, जो भी आंसर है शायद 12,000 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ लोगों का यहाँ तर्क हो सकता है कि ये कैसे पता चला, या ये ऐसे कैसे हो गया। तो आप समझो, हमने कितने का चेंज किया, 0.2 का चेंज किया। पहली मिस्टेक तो बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है कि जो चेंज किया हुआ है वो सिर्फ इससे गुना होगा, बट आप ध्यान दें कि गुना 2 बार हो रहा है, तो जो गुना हो रहा है वो फिर गुना होएगा, ठीक है। तो यहाँ यूँ नहीं है कि 0.2 का चेंज 28 के ऊपर किया तो लगभग क्या 28 दूनी 56, यानी 5.6 5.7 के करीब का चेंज पड़ा, बट वो 5.7 इसके साथ भी गुना होएगा। तो असल में 17 5 85 90 यहाँ कहीं जाके वैल्यू पड़ने वाली है, ठीक है। फिर आपने कितने का चेंज किया, यहाँ आपने 29 बनाया, तो 0.26 का चेंज हुआ, तो अब ये 0.26 इसके साथ भी गुना होगा, इसके साथ भी गुना होगा। तो 0.26 गुना ये करूँ तो 26 का स्क्वायर, यानी लगभग 7 एक के करीब जाना चाहिए। 7 की गुना 17 के साथ, तो 17 7 119 120 100 जो भी है यहाँ तक के करीब जो है ये वैल्यू बड़ी थी, ठीक है। बाद में क्या हुआ, बाद में हमने इस वाली वैल्यू को घटा दिया 0.3, ठीक है। तो ये तो बड़े थे, तो इनको तो घटाना पड़ेगा, ये वैल्यू घटा रखी है 0.3, तो वो 0.3 इसके साथ गुना होगा। तो 28 3 कितना होता है 84, यानी लगभग 8 9 के करीब आया। 9 गुना 27 करूँ तो 27 निम में कितना होता है 243 एक के करीब, तो 243 जो है वो बढ़ेगा। तो लगभग यहाँ जो है वो 210 20 के करीब बढ़ा घटा, और यहाँ 240 के करीब घटा। तो ओवरऑल कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस आने वाला नहीं है, इसीलिए आपने अगर ये किया होगा तो आपका काम सीधा चल गया होगा, ठीक है। तो अब इसकी गुना कर लेना कैसे, इसको 28 मान के, इसको 29 मान के, और इसको 17 मान के, आपका आंसर आ जाएगा। यूनिट प्लेस मत मैच करने लग जाना, कहीं तुम यूनिट प्लेस मैच करने लग जाओ, मूर्ख लोग करते हैं ऐसा, और मूर्ख लोग तुम हो नहीं, मेरे को पता है, ठीक है। चलो अब ये आपके पास क्या आ जाएगा, 7 एकम 7 और 12/7 गुना में 12 दुआ कितना घटिया बना, ठीक है। तो 13 6 78 और 12 90, 90/13 गुना में 9 5 45 और 8 53 भाग में 9, 9 से ये 10 पे कट रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब गुना कर ही लो यार, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। 10 से अगर मैं इसको गुना कर दूँ 530 हो जाता है, और 12 से गुना कर दूँ तो 0 12 3 36, कैरी आ गया आपके पास 3 12 5 8 3 63, तो 6360 आ रहा है। अब इसको भाग किससे कर रहे हैं, 91 से कर रहे हैं, तो ये साफ साफ पता चल रहा है कि 69 एक के करीब जाएगा ये, ठीक है। तो 70 एक के करीब का आपका आंसर आ जाएगा, डन।
चलो बहुत अच्छे, ठीक ठाक स्पीड हमारी खिंच रही है, बढ़िया तरीके से चल रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ भी आ रहा होगा, सिर्फ रगड़ा पट्टी नहीं चल रही। ठीक है, चलो भाई, ये इसके बाद एक गंदा सवाल आ गया है, इसको मैंने क्लास में करवाया था, मुझे पता है इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन है। ठीक है, बट अब आप कुछ कर नहीं सकते, कारण क्या है, ये बीच में गुना का निशान है, तो गुना का निशान जो है वो आपको तंग कर रहा है। ठीक है, तो समझते हैं। सबसे पहले 16.8% निकालना है इसका। ठीक है, तो आप क्या करो, इसको 17% निकाल दो एक बार के लिए। 17% का मतलब है 17 से गुना कर दो, तो 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 3 37, 17 दूनी 34 और ठीक है 3 37 वापस आ गया। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपकी। अब ये 17% निकाला है, तो भाग में 2, एक तरीके से 2 पॉइंट भी जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमने 0.2 माइनस भी करना है। 0.2% इसका कुछ नहीं है, 1% तो आएगा 2.22, तो इसका 0.2% कितना हो जाएगा, ओनली इसका दुगना, तो एक तरीके से फ़र्क पड़ रहा है 0.444। ये कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क शायद डाले ना भी डाले, कारण ये है कि इसका 12% निकालो अब आप, तो इधर वाली वैल्यू अगर आप निकालना चाहो तो 0.4 इसमें और घटा दो इसमें से, तो ओवरऑल आ जाएगा ये 37 पॉइंट कुछ 3 के करीब। ठीक है, ओके, इधर वाली वैल्यू समझ में आ गई। हमने क्या किया, 222 का 17% निकाल दिया और फिर उसमें से 0.2% माइनस कर दिया। ठीक, अब आ जाओ बचे हुए हिस्से पे, तो 12% निकालना है, तो 12 से गुणा ही करना है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 12 3 36, 12 दूनी 24 और 3 27, कैरी आ गई मेरे पास कितनी, 3 2 और 12 में 108 और 2 110। ठीक है, अब 2 पॉइंट लग जाएंगे, तो यहाँ आ गया। अब इसका 0.1% कुछ भी नहीं है, 0.1% जो है वो 9 हो जाएगा, 0.9 हो जाएगा, और वो मुझे इसमें जोड़ना है, तो ये लगभग 111 के करीब हो गया, या 111.6 में मान लो, या 111.71 पे लगा लो। अब इसकी गुना किसके साथ हो रही है, 37.73 के साथ हो रही है लगभग, क्योंकि 37.3 लगा। अब 37 गुना 111 कर लो, अंदाज़ा वैल्यू आपके पास आ ही जाएगी। फिर बचा वो 0.3, अगर आपको लगे कि कोई मैटर कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा तो चल जाएगा। ठीक है, या इसका 11 गुना इसमें जोड़ दो, तो 37 का 11 गुना कितना हुआ, 3 401 हुआ, तो 37 और 441, तो लगभग यहाँ आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, दोबारा सुन लेना, दोबारा अच्छे से वीडियो देख लेना, ऐसा ना हो मेरी जल्दबाजी के चक्कर में तुम्हारा सिस्टम ख़राब हो गया। मैं तो बस यूँ टाइम बचाने के चक्कर में हूँ, अब सारा दिन वीडियो क्लास बनानी पड़ती है, तो हम सोचते हैं जल्दी जल्दी बन जाए, इसके चक्कर में हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ी जल्दी कर रहे हैं, तो तुम जल्दी मत कर लेना। ठीक है, तुम अपने हिसाब से समझ लेना, दोबारा रिपीट करके समझ लेना, 5 बार देख लेना, तुम्हारा ही वीडियो है, कितनी बार देखो। ठीक है, और 51 नंबर नहीं करवाने वाला मैं, कुछ नहीं है इसमें। 52 नंबर में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये ध्यान रख लेना कि पहले गुना करनी है। ठीक है, तो ये लगभग 12.5 मान लो, और इसकी गुना लगभग 55.6 है, तो उससे ही कर लो। तो 12 गुना 55 करूँ तो 660, तो 660 एक के करीब तो सीधा हो गया। बचा 0.5 की इसके साथ गुना करोगे तो लगभग 55 का आधा कितना होता है, 27.5, 30 एक मान लूँ मैं। ठीक है, जुड़ना ही है, कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। और 6 की गुना 12 के साथ करो, 12 बेहतर 7 एक के करीब ही हो गया, नियरली मोटे तौर पे 701 मान लो। ठीक है, तो 700 और 675 कितना हो गया, 1375 एक के करीब आ रहा है। ये लो, ये आंसर आ गया, देखो कितना आसान है मैथ। अब ये वाला स्क्वायर जो है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अगर आप ऑप्शन देख लेते तो ये 2,10,000 है, ये 2 लाख है, ये 2,20,000 ऐसे सब चल रहा है। तो अगर मैं इसको बना लूँ कितना, 450 भी बना लूँ और फिर उसका स्क्वायर करूँ, तो 2 जीरो तो सीधो आ गई, और 45 का स्क्वायर कितना होता है, 20-25। ठीक है, तो एक बात सोचो, अब ये है 2,02,500। ठीक है, और ये है 450 का स्क्वायर, तो हमारे जो नंबर है वो तो 450 से छोटा है, तो असली आंसर इससे छोटा आना चाहिए। अब इससे छोटा एक ही ऑप्शन है, कोई और ऑप्शन है ही नहीं आपके पास। फर्स्ट खत्म हो गया सवाल, देखो कितना आसान है, समझ रहे हो। चलो अब आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ोगे तो अब आपके पास क्या है, 54 नंबर क्वेश्चन है। ये क्या है, 4374 और समथिंग। मैं एक बार मोटे तौर पे एक काम करने जा रहा हूँ, वो है कि मैं इसको लगभग 43 और उसके बाद के 5 जीरो मान रहा हूँ। ठीक है, मोटे तौर पे बात बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा दिमाग मत लगाना। और यहाँ है ये 7 और इसके बाद के 2 जीरो बना रहा हूँ, मोटे तौर पे समझ लो एक बार के लिए। तो 2 जीरो से अगर मैं काट दूँ तब ये 77 लगभग इसके 6 गुणे के आसपास जा रहा है, मोटे तौर की बात चलिए। अभी मैं कुछ इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बस समझ लो। ठीक है, और 6 पे कटने के बाद ये 6 यहाँ कटेगा लगभग, और बाद में क्या आएगी, 2 जीरो आएगी, यानी लगभग 600 पे कट रहा है। अब 600 को जब इससे गुना करोगे तो लगभग मोटा मान लो मैं 60 है, तो 60 गुना 600 करूँ तो ये 36,000 आंसर आना चाहिए, यानी 3 जीरो का। अब 3 जीरो वाला एक ही ऑप्शन है, समझ रहे हो बात। मैं ये इसलिए करने के सोच रहा था क्योंकि ऑप्शन देख लो सब में सिर्फ जीरो का ही फर्क है, इसीलिए मैंने काटने पीटने पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरे को पता था कि लगभग 6 पे कट जाएगा, जीरो जीरो देख लेना, हो जाएगा। ठीक है, बस बहुत अच्छे। अब ये सवाल करने के लिए मुझे तो कोई ज़्यादा दम इसमें लग नहीं रहा, बट फिर भी अगर आप चाहो तो 543 से इसको
भाग करके देखना चाहो देख लो, नहीं तो मोटे तौर पे एक काम कर लो, पहले इसका 8 गुना कर लो। ठीक है, तो 8 नीम 72, कैरी आ गई 7, 8 पंजे 47 और 8 छिके जो है वो हो गया 55। ठीक है, तो ये लगभग 800%। अब इसका 70% निकालना है मैंने। अब इसका 70% 72% अगर मैं करूँ तो 10% होता है 65। तो 6 7 42, 450 के करीब, मैं मोटे तौर पे 500 मान लूँ, छोड़ो क्या पंगा लेना, 500 भी मान लूँ तो ये लगभग 6000 के करीब आ रहा है। ठीक है, और इसको अगर मैं 43 इससे भाग करूँ तो लगभग 11 पे कटेगा, क्योंकि 11 5 55, और खींच के लोगे तो भाई 11 की बजाय 12 पे चला जाएगा, बट 11 12 के आसपास ये आंसर आएगा, यानी आपके पास सेकंड ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब 1500 का क्यूब रूट करने की आपको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 11 का क्यूब जो होता है वो 1331 होता है, और 12 का क्यूब जो होता है वो 1728 होता है। तो इनके बीच में ही कोई है, तो 11 और 12 के बीच में है ही कोई ऑप्शन नहीं है, तो दिमाग क्या लगाना है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ये वाला सेम सवाल आप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मैं दोबारा नहीं करवा रहा हूँ। अब आप समझदार हैं तो आप समझ गए होंगे कि चल क्या रहा है। ठीक है, अब इस सवाल में मैं इसको 19 मान रहा हूँ, इस वाले को मैं 12 मान रहा हूँ, इस वाले को मैं 26 मान रहा हूँ, और आराम से आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ठीक ठाक दूर है। ठीक है, कारण क्या है समझो, फ़र्क क्या है, यहाँ मैंने 0.001 का फ़र्क डाला है, जो कि 12 गुना 25 यानी लगभग 300, तो 300 गुना 0.001 करो तो 0.3 का ही फ़र्क आएगा, कोई मोटे तौर पे फ़र्क नहीं। ठीक ऐसे ही अगर मैं ये वाला चेंज कर रहा हूँ जो कि 0.005 का है, तो 0.005 की अगर मैं 19 या 20 के साथ भी मान लूँ तो गुना करो तो, और फिर 20 की 25 के साथ, यानी कुल मिला के 500 से भी गुना करूँ, क्या फ़र्क पड़ जाएगा, 0.5 का या पॉइंट कुछ नहीं है। तो ऑप्शन बहुत दूर है, इसीलिए चिंता ना करें, आप सीधा सीधा इसको 19 माने, इसको 12 माने, ठीक है, और इसको 26 मान के सवाल कर दें, बड़े आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये फिर से गंदा सवाल आ गया, इसमें फिर से आपके पास वही पॉइंट वाइंट और ये सब का फंड होएगा, बट हम कुछ कर नहीं सकते, आपको करना ही पड़ेगा। आप सीधा सीधा सबसे पहले इसको 11 से गुना करिए, 11 का तुम्हें पता ही है, 6 6 6 12, 6 6 12 और 1 13, 6 और 1 7, ये 11 गुना हो गया। अब इसका 0.5 तुम्हें पता ही है कैसे निकालोगे। ठीक है, अब ये 11% है तो मैंने यहाँ पॉइंट लगाना है ना। ठीक है, अब इसका 1% हो गया 3.33, सॉरी 1% हो गया 6.66, तो हाफ % क्या हो जाएगा 3.33, यानी कुल मिला के इधर वाली गुना जो है वो आ रही है 73 और 3 76 पॉइंट लगभग 5 एक के करीब मोटे तौर पे मान लो। ठीक है, अब इधर वाली निकाल लो, तो 18 गुना कर लो, 18 8 कितना होता है 144। ठीक है, 18 8 144 और 14 158, कैरी आ गई 15, 18 8 144 और 15 59 159, यहाँ आपकी वैल्यू आ रही है। अब इसमें 2 पॉइंट लगेंगे तो ये होगी, तो ये हो गया आपके पास कितना, इसका 18%। अब इसका 1% कितना होएगा 8.88, तो 0.1% कितना होएगा इतना होएगा, इसका 3 गुना क्या हो जाएगा लगभग 2.5 के करीब आ जाएगा। ठीक है, वो इसमें मैं और ऐड कर देता हूँ, तो ये लगभग 161.41 के करीब मान लो मोटे तौर पे। अब मुझे ये गुना करनी है, अब देखा जाए तो ये बहुत बड़ी गुना भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, अब आपको देखना है कि क्या सीन है। ठीक है, ऑप्शन मेरे लिए तो काफ़ी दूर है, अब आप ये गुना कर लेना, आपका काम बन जाएगा। फिर भी आपको लगे कि नहीं मेरे से तो नहीं हो रही, तो नॉर्मल गुना कर लो भाई। ठीक है, तो 6 कम 6 होगी, कैरी आपके पास कितनी आ गई, कोई नहीं है, तो 7 और 36 43, कैरी 4 आ गई, उसके बाद ये 0 हुआ, ये 42 हुआ, 42 और 6 कितना हो गया 48, 48 और 4 कितना हुआ 52, कैरी आ गई मेरे पास 5, ये हटा देते हैं। उसके बाद बच गया 7, 7 और 5 12 और 1। ठीक है, तो ये लगभग 12,236 के आसपास, तो ये आपका आंसर लग जाएगा। तो कुल मिला के हमारा सवाल हो गया है। ठीक है, अब ये सवाल जो है इसमें कुछ नहीं है, पहले 2 से काटना चाहो 2 से काट दो तो ये 1449 हो जाएगा, फिर इसको 22 से काट देना तो आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है इसको गुना करके भाग में ले जाते हैं, तो ये दोनों इसको भाग करेंगे। ठीक है, अब ये वाली गुना में कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, ये वाली गुना भी ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे लग रहा है इसको आप 28 बनाओगे तो भी आराम से आंसर आ जाएगा। 0.02 का चेंज किया है, बट वो 0.02 इसके ऊपर कोई खास असर नहीं डालेगा, और ऑप्शन मुझे ठीक ठाक दूर दिख रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ये एक तरीके से सेकंड पेज के पूरे डाउट ले लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास जो होएगी उसको मैं तुम्हारे को ये बचे हुए डाउट और पूरे करवा दूँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, भगवान आपको जल्दी सेलेक्ट करवाए।